नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक बार फिर से लेके आए हैं एक ज़बरदस्त कंटेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो कि है सफलता यानी कि सक्सेस। हम में से हर कोई, चाहे वो लाइफ के किसी भी चरण पे हो, चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि वो कौन सी 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत यानी कि एफर्ट्स तो बहुत डालते हैं लेकिन एंड मोमेंट पे सफल होने से चूक जाते हैं? या क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती? या आपको कभी ऐसा महसूस होता हो कि आपके साथ वाले तो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सफलता प्राप्त कर रहे हैं लेकिन आप जिंदगी में असफल हैं? और या आपको कभी ऐसा फील होता हो कि सब कुछ सही होते हुए भी एंड मोमेंट पे किस्मत आपका साथ नहीं देती और आप जरा सा चूक जाते हैं सफल होने से? यदि आपको ऐसे किसी भी तरह की धारणा है या ऐसी किसी भी तरह की फीलिंग या कठिनाई से आप जूझ रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कंटेंट बनाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, HR, मोटिवेशन और हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। आज का हमारा ये कंटेंट सफलता पे है। हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि चाहे आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि पूरा वीडियो देखें और कोई एक चीज भी जो आपको सबसे अच्छी लगे इस वीडियो में उसको जरूर अपनाकर अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करें। हम समझेंगे कि हम सफल हो गए अपने इस ऑब्जेक्टिव में। तो दोस्तों, सफलता के रास्ते में जो पहली बाधा है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बाधा है, वो है कि लोग क्या कहेंगे। और इस फीलिंग से हमें बहुत छोटी उम्र में ही परिचित करा दिया जाता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ जाते हैं तो पेरेंट्स हमें यही ताना देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पढ़ता लिखता नहीं। यहाँ 11वीं में जाते हुए अगर हमें कोई सब्जेक्ट चूज करने होते हैं तो आज का जमाना तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन थोड़े साल पहले अगर आप जाएं तो अगर कोई मैथ्स या साइंस बच्चा ना ले तो उसके पेरेंट्स प्राउड फील ही नहीं करते थे उस बच्चे के बारे में, और उनको ये होता था कि तुम आर्ट्स लोगे तो लोग क्या कहेंगे। तो ये वाली जो भावना है, ये खासतौर हमारे देश में और हमारी सोसाइटी में बहुत एक अर्ली उम्र में, एक बहुत छोटी उम्र में ही हमारे मन में इस धारणा को डाल दिया जाता है और इसी धारणा को हम नर्चर और आगे पनपाते रहते हैं। और जीवन में आगे जाते हुए हर काम को करते हुए पहले हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इससे क्या होता है कि हम पहले ही लिमिट हो जाते हैं। हम अपनी लाइफ में वो करना ही नहीं चाह रहे जिसमें हम अच्छे हैं, जो हमें करना पसंद है या जिससे हमें आगे सफलता मिल सकती है। हम वो करना चाह रहे हैं जो लोगों को खुश करेगा। वो लोग हमारी फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है। अब ऐसे कई एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूं जहां लोगों ने वो किया जो उनका पैशन था और सक्सेसफुल हुए, ये समझे बिना कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा जो आजकल बहुत चर्चित एग्जाम्पल है एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में भी, MBA चाय वाले का। तो वो एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड एजुकेशन के बाद उन्होंने एक चाय का स्टॉल शुरू किया। तो यानी कि उन्होंने एक स्ट्रीट फूड, जो कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें एक डिफरेंट तरीके से अपना लक या एफर्ट आजमाने की कोशिश की। अब आप देखें तो उनको क्या कहा जाता होगा, एक हॉकर कहा जाता होगा या एक वेंडर कहा जाता होगा या एक चाय वाला कहा जाता होगा, बट उन्होंने उसी फील्ड में इतनी रेवोल्यूशन लाई कि आज की डेट में वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक ही नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है। तो यहाँ उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चाय का स्टॉल लगाऊंगा तो उसके बाद लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। उन्हें लगा कि ये अनऑर्गेनाइज मार्केट है, इसमें अगर हम कुछ डिफरेंट करके दिखा सकें तो आगे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उनके देखा देखी अब कई एजुकेटेड लोग हैं जिनको हमने देखा है कि वो फूड स्पेस में, स्ट्रीट फूड में एक बड़े लेवल पे आ रहे हैं और अलग अलग तरह के फूड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए इस छोटी सी एस्पेक्ट को या मार्केट को, इसके पोटेंशियल को समझ के इसको बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली बाधा होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें ये सोचे बिना ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चीज खुशी देगी, हमारा पैशन क्या है, हमें क्या करना अच्छा लगता है और आगे जीवन में जाके क्या ऐसी चीज है जो हम पूरे जद्दोजहद से करेंगे और अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हमको सफल होने से रोकता है वो है
लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की कमी होना। एक स्टोरी है जहां भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि उनको ये युद्ध जीतने के लिए, यानी कि सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण उन्हें सबसे पहले बोलते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है आप में आत्मसम्मान होना, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आपका स्किल सेट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आप सफल नहीं हो सकते। तो अर्जुन ने पूछा कि इस आत्मविश्वास के लिए सबसे जरूरी क्या है, तो उन्होंने बोला कि आत्मविश्वास के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान। तो उन्होंने पूछा इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि सारी ज्ञान की स्थापना परिश्रम यानी कि हार्डवर्क से होती है। तो यानी कि सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास। आत्मविश्वास को कमाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप सही ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप परिश्रम करें। तो जब तक हम परिश्रम यानी कि हार्डवर्क नहीं करते तो हम अनप्रिपेयर्ड रहते हैं उस सक्सेस को अचीव करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत बार हम सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम उस तरह का हार्डवर्क इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हमारा नॉलेज डेफिसिट रह जाता है, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है और हम एक हाईली कंपिटिटिव वर्ल्ड में शाइन नहीं कर पाते। तो दोस्तों, सफलता के रास्ते पर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो रोड़ा है यानी कि जो रोड ब्लॉक है वो है हमारी हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी यानी कि हम भेड़ बकरियों की तरह सोचते हैं। तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है, क्योंकि भेड़ हमेशा ग्रुप में ही चलती है। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि कोई भेड़ अपना रास्ता अलग से बना रही है, वो हमेशा एक साथ ही चलते हैं। और हम में भी ये हर्ड मेंटेलिटी होती है। अब ये हर्ड मेंटेलिटी क्या होती है? ये हर्ड मेंटेलिटी ये होती है कि जो सब कोई कर रहे हैं वही सही है और हमें भी वही करना है। यानी कि जहां भीड़ है वही चीज उसी तरीके से की जाती है या की जानी चाहिए। हम ये सोचने के काबिल अपने आप को नहीं बना सकते कि इस चीज को करने का नजरिया या तरीका कोई और भी हो सकता है, इस चीज को किसी और ढंग से भी किया जा सकता है और इस चीज में सफलता किसी और तरीके से भी पाई जाती है। हम हमेशा दूसरों को कॉपी करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि जिस तरह बहुत सारे लोग किसी काम को कर रहे हैं तो वही सही तरीका है काम करने का और उसी तरीके से हमेशा काम को करना चाहिए। तो हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं और एक कॉपी कैट बन जाते हैं, और रादर देन किसी भी तरह का इनोवेशन ढूंढने के या कोई चीज एक डिफरेंट ढंग से सोच के करने के लिए हम उसी तरीके से करना शुरू हो जाते हैं जैसे सारे कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे इस तरह के फैड्स देखते हैं, बीच में कई बार फैड्स आते हैं कि जी सभी लोग एक ही तरह के कोर्स कर रहे हैं। अब आईटी में बूम आया तो सब लोग आईटी कर रहे हैं, तो आईटी में ही घुसते जा रहे हैं। तब आपको ये जानना जरूरी है कि हो सकता है आईटी आपका स्किल सेट ना हो सकता है आप आर्ट्स में अच्छे हो सकता है आप डांसिंग में अच्छे हो सकता है आप म्यूजिक में या स्पोर्ट्स में अच्छे हो, लेकिन क्योंकि आपके आसपास आप देख रहे हैं कि सारे लोग इस वक्त आईटी में जा रहे हैं तो आप भी आईटी में चल पड़ेंगे। या आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर काम को सभी लोग इस तरीके से कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप भी उस तरफ चल पड़ेंगे। या एक जॉब में आप देख रहे हैं कि सब लोग एक पर्टिकुलर तरीके से ही एक टाइम पे आते हैं जाते हैं और एक पर्टिकुलर ढंग से काम करते हैं तो आप भी उसी तरह से उस काम को करना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हर काम को एक डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है, एक इनोवेटिव तरीके से किया जा सकता है, और जब तक आप उस डिफरेंस को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप अपना रास्ता खुद नहीं बना पाएंगे और आप एक भेड़ का ही हिस्सा रह जाएंगे, यानी कि उस हर्ड का ही हिस्सा रह जाएंगे और आप कहीं भी शाइन करके अपने आप को एक मुकाम पर नहीं पहुंचा पाएंगे। चौथी वो चीज कौन सी है जो हमको सफलता के रास्ते पर जाने से रोकती है, वो है अनफेयर कंपैरिजन। ह्यूमन माइंड इस तरह से बना हुआ है कि हम अपने आप को इमीडिएटली कंपैरिजन में डाल देते हैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ। इससे क्या होता है कि हम अपनी यूनिकनेस को भूल जाते हैं और कंसिस्टेंटली अपने आप को कंपेयर करने में हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और दूसरे को ओवर एस्टिमेट करते रहते हैं। ये जो भावना है ये बहुत अर्ली ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है कंपैरिजन की, और ये सबसे बड़ा फ्लॉ हमारे एजुकेशनल सिस्टम का है जो हमको एक अनफेयर कंपैरिजन में डाल देता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा फोकस करता है मार्क्स के ऊपर और क्वालिफिकेशन के ऊपर, वो एजुकेशन पर फोकस नहीं करता। अब क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में क्या फर्क है? क्वालिफिकेशन है एक डिग्री जो आपने ली, एजुकेशन है एक सीख जो आपने पाई। हम बहुत से फील्ड्स में बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन हाईली एजुकेटेड नहीं है।
हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, चाहे उनके पास क्वालिफिकेशन कोई भी ना हो। एंटरप्रेन्योरशिप के वर्ल्ड में ही मैं आपको कितने ही एग्जाम्पल्स ऐसे लोगों के दे सकता हूं जो 12वीं पास हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, लेकिन उन्होंने जीवन से और अपने एफर्ट से और एक प्रैक्टिकल लाइफ में सीख के अपने आप को इस तरह एजुकेट किया, बुक्स पढ़ के, नेट पे जाके, अलग अलग तरह की नॉलेज को गेन करके इस तरह से एजुकेट किया कि आज की डेट में वो बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं। इस लिस्ट में बहुत से नाम हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स का नाम है, जैसे कि बिल गेट्स का नाम है। इवन हमारे इंडियन इकोसिस्टम में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ज़ीरोधा के फाउंडर्स, जो कि इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं हैं लेकिन बहुत सक्सेसफुल हैं क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सटीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को अनफेयर कंपैरिजन में नहीं डालना चाहिए। इवन एक क्लास में बोला जाता है कि किसी के एक सब्जेक्ट में नंबर अच्छे हैं और किसी दूसरे के अच्छे नहीं हैं, तो वो बच्चा जो है वो बहुत अच्छा या बहुत ज्ञानी नहीं है, जबकि ये कंप्लीटली झूठ है। हो सकता है इस सब्जेक्ट में वो बच्चा अच्छा ना हो लेकिन किसी और सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छा हो। इसी तरह हम केवल एक किसी इम्तिहान पे बेस कर देते हैं किसी बच्चे का स्किल सेट या उसकी इंटेलिजेंस। हो सकता है कि उसने जो पढ़ा हो वो उस दिन उस एग्जाम के क्वेश्चन में ना आया हो और जो किसी और ने पढ़ा हो वो आ गया हो, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस। तो दूसरे लड़के के बेटर नंबर आ गए हो पहले वाले से, जबकि ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले की क्षमता दूसरे वाले से कहीं ना कहीं कम है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक अनफेयर कंपैरिजन में ना डालें। इससे क्या होता है कि हमें हमेशा ये लगना शुरू हो जाता है कि जो दूसरा है वो हमसे ज्यादा तेज और ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा सक्षम है और ज्यादा सफल हो रहा है, लेकिन हम अपना आत्मविश्वास खोना शुरू हो जाते हैं। इससे हम ये भी करना शुरू हो जाते हैं कि जो कोई अच्छे नंबर ला रहा है स्कूल में तो हम उसे कॉपी करना शुरू हो जाएंगे और एक हर्ड मेंटेलिटी शुरू हो जाएगी। या अगर काम में हम देखते हैं कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे कॉपी करना शुरू हो जाएंगे और वहां पे एक हर्ड मेंटेलिटी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं, आपको किसी के साथ कंपैरिजन में फंसने की जरूरत नहीं है। आपको कंपीट अपने साथ करना है, क्योंकि जो भी कंपैरिजन आप किसी दूसरे से करेंगे वो एक अनफेयर कंपैरिजन होगा। क्योंकि हो सकता है आप एक चीज में अच्छे हैं, दूसरा किसी और चीज में अच्छा है, और आप अपनी स्ट्रेंथ्स के अगेंस्ट जाके अपने आप को उस इंसान से कंपेयर कर रहे हैं जिसमें आप अच्छे ही नहीं हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि एक मछली को अगर हम ये माइलस्टोन दे दें कि वो पेड़ पे किस स्पीड पे चढ़ती है तो फेल ही होगी, क्योंकि मछली का काम तो तैरना ही है। तो हमें मछली का मापदंड उसके तैरने पे ही बनाना चाहिए। तो लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी काम को करना पसंद नहीं करते, वो हमारा स्किल सेट नहीं है, वो उसमें हम सक्षम नहीं है, तो उसमें हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे तो हम हमेशा अपने आप को पीछे ही पाएंगे। यदि हम अपनी रेस खुद लड़ रहे हैं, खुद भाग रहे हैं और हम कुछ यूनिक करने जा रहे हैं तो हम उस कंपैरिजन में नहीं फंसेंगे और हम फाइट करेंगे अपने कंपटीशन से, एनवायरनमेंट से, एक एक्सटर्नल फोर्स से। तो लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम उस अनफेयर कंपैरिजन में ना फंसें और ये ढूंढें कि हमारा पैशन और हमारा जो स्किल सेट है वो किस फील्ड में है। चाहे हम स्कूली बच्चे हों तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, चाहे हम जॉब में हों तो कौन सा फील्ड है जिसमें हमें जाना चाहिए, चाहे हम एक बिजनेस ओनर या एंटरप्रेन्योर हैं तो वो कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो जानना जरूरी है यदि हमें उस फील्ड में सक्षम या सफल होना है तो। और दोस्तों, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी सफलता के रास्ते में जो बाधा बनाता है वो है फियर ऑफ फेलियर। 10 में से 9 लोग कोई काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उस काम को करने से डर लगता है, बल्कि काम को करने से डर नहीं लगता, उसके आउटकम से डर लगता है। उनको यह लगता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं फेल ना हो जाऊं। एक बार फिर ये धारणा भी बहुत छोटे लेवल पे ही हमारे दिमाग में डाल दी जाती है। यदि हम जब से छोटे बच्चे होते हैं तो हम कोई ना कोई सवाल पूछने से हमेशा झिझकते हैं टीचर से, ये सोचते हुए कि दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे कि ये सवाल कोई बहुत बेवकूफ सा सवाल तो नहीं है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमको इनकरेज नहीं करते क्वेश्चनिंग के लिए और वो हमें क्वेश्चन करने से रोकते हैं। इसमें जो जिज्ञासा की भावना है वो कम होती है, सवाल पूछने की भावना कम होती है, और इसमें छोटी उम्र से ही एक फियर ऑफ फेलियर या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। हम किनारे पर ही बैठ के देखते रहते हैं कि वो पानी कितना डीप होगा, जबकि हमें ये सुनना और समझना जरूरी है कि पानी की डेप्थ को जाने के लिए हमें पानी में कूदना ही पड़ेगा। हमें ये जानना जरूरी है कि यदि हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो हम फेल होंगे ही होंगे। यदि ट्राई हम करेंगे तो हो सकता है हम फेल हो सकता है हम पास भी हो जाएं।
तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रोबेबिलिटी सफल होने की तभी बना सकते हैं यदि हम फियर ऑफ फेलियर को हटाएं और उन लहरों का सामना करें। यहां मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन ने छोटी ही उम्र में सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। जब वो अपना पहला इलेक्शन लड़े बहुत छोटे से लेवल पर, अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लेवल पे, तो वो उस इलेक्शन को हार गए। लेकिन उन्होंने इस हार या इस फेलियर को अपनी बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने दूसरा इलेक्शन लड़ा, लेकिन जो दूसरा इलेक्शन था वो उससे बड़ा इलेक्शन था। वो था उनके टाउन का इलेक्शन, लेकिन वो एक बार फिर हार गए। फिर से उन्होंने और प्रिपेयर्डनेस करी और उन्होंने तीसरा इलेक्शन लड़ा, यानी कि स्टेट का इलेक्शन, और वो फिर हार गए। फिर उन्होंने और कोशिश करी और कुछ साल बाद उन्होंने प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन लड़ा और वो इस बार जीत गए और वर्ल्ड की टॉप कंट्री के प्रेसिडेंट वो बन गए। तो इसको कहते हैं फेलिंग योर वे टू सक्सेस, यानी कि फेलियर को बाधा मत बनने दें, फेलियर से सीखें और फेलियर को कभी भी अपनी इंकरेजमेंट को हैम्पर ना करने दें। वो फेलियर ही है जिसको आपको एम्ब्रेस करना सीखना है, जिसको आपने गले लगाना है। उस फेलियर में आप अपने आप को कंफर्टेबल करें। वो फेलियर ही है जो आपको सिखाएगा कि आपके आगे का रास्ता क्या है। तो फियर ऑफ फेलियर को कंप्लीटली हटाएं और हर वो चीज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें जो आपका दिल और दिमाग कहता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं और जो आपका पैशन है। अगर आप उसको ट्राई नहीं करेंगे तो आप फेल ही फेल हैं, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तो आप उसी अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे या उससे कुछ सीखेंगे और नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में आप पास होंगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा और आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। और इसमें से, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी एक चीज उठाकर उसको एग्जीक्यूट करने की अवश्य कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।